भगवान शिव और निर्धन भक्त रघु की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उससे किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन चाहे उसकी स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों न हो, उसने कभी भी भगवान शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। रघु का दिन सुबह जल्दी उठने के साथ शुरू होता। वह सबसे पहले पास की नदी से जल लाता, उसे शिवलिंग पर चढ़ाता और फिर पूरे मन से हर हर महादेव का जाप करता। उसके पास शिवलिंग को चढ़ाने के लिए महंगे फूल या प्रसाद नहीं होते थे, लेकिन वह बेलपत्र और साधारण जल चढ़ाकर भी बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर मजाक उड़ाते और कहते, भगवान शिव से इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हारी हालत नहीं सुधरी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे? लेकिन रघु बस मुस्कुरा देता और कहता, शिव जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान शिव की परीक्षा। रघु की सच्ची भक्ति को परखने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह भक्त कितना भी कठिन समय देखे फिर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ता। मैं इसकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, प्रभु यह भक्त सच्चा है, लेकिन आप स्वयं इसे परख लीजिए। भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और रघु के घर जा पहुँचे। उन्होंने बड़े दयनीय स्वर में कहा, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? रघु दुविधा में पड़ गया। उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन वह तुरंत पड़ोस के घर गया और किसी तरह थोड़ा सा आटा उधार लिया। उसने बड़ी श्रद्धा से रोटी बनाई और साधु को परोसी। साधु ने प्रेम से भोजन किया और भोजन समाप्त करने के बाद बोले, वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगता है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मैं कुछ नहीं मांगता, शिव जी ने जो दिया है वही बहुत है। शिव जी का प्रसन्न होना। साधु ने जब यह सुना तो वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव अपने पूरे दिव्य तेज के साथ रघु के सामने खड़े थे। रघु यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें अब कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, रघु का टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त हो गई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन इस बदलाव के बावजूद भी रघु वैसा ही विनम्र और निस्वार्थ भक्त बना रहा। वह पहले की तरह हर दिन शिवलिंग की पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद करता। गांव वालों का बदलता नजरिया। जो लोग पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी ओर श्रद्धा से देखने लगे। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। गांव में अब भगवान शिव की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ गई और लोग निस्वार्थ भक्ति का महत्व समझने लगे। कहानी से सीख। एक, सच्ची भक्ति बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। 2, भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में वे उसे कष्टों से मुक्त भी करते हैं। 3, धैर्य और श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 4, ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। हर हर महादेव।